इंडियन स्टॉक मार्केट अक्टूबर 2021 से कहीं पर भी नहीं जा रहे हैं। मार्केट थोड़ा सा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा गिरता है, फिर बहुत टाइम लगाता है रिकवरी में, लेकिन जा कहीं पे भी नहीं रहा है। इसके बाद आप ये सुनते हो कि एसआईपी का जो इनफ्लो है वो घट रहा है, या एसआईपी का जो स्टॉपेज है, म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी की जाती हैं उनमें जो स्टॉपेज की दर है वो बढ़ रही है। तो लोगों में ऐसे ही पेशेंस की कमी होती है। उसके बाद जब ये सारी नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं तो उन्हें भी लगता है कि बाकियों की तरह हमें भी इस मार्केट से निकल जाना चाहिए। तो क्या ये सही कदम होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आप मेरी बात मानेंगे तो ये सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का। अब आप कहेंगे कैसे? तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी चीज़ को समझेंगे कि क्या मार्केट में सही में लोग मार्केट से बाहर निकल रहे हैं और आपको ऐसा क्या करना चाहिए और क्यों ये बेस्ट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। मार्केट्स पे जब आप देखते हो कि टीवी पर बैठे हुए लोग ज्ञान दे रहे हैं कि बी फियरफुल व्हेन द मार्केट इज ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन द मार्केट इज फियरफुल, या लोग ये ज्ञान देते हैं कि अगर आपने मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपके पैसे तो श्योर शॉट बनने हैं। तो आपको ये लगता है कि भाई मार्केट में क्या है, मार्केट में पैसा डालना है, मार्केट अपने आप रिटर्न देगा। तो क्या असलियत में ऐसा कुछ होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत सिंपल साउंड करती हैं, होती भी सिंपल हैं, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन आसान नहीं होता। इम्प्लीमेंटेशन आसान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, मार्केट में रिएक्ट करते हैं फोकस रहने की बजाय। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं फोकस रहने से? तो चलिए इनको हम समझते हैं कुछ डेटा पॉइंट से। अभी एम्फी का जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स फॉर इंडिया है, उन्होंने ये बताया है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनकी एसआईपी की स्टॉपेज दर 0.68 पहुंच गई है। यानी 0.68 लोग क्या कर रहे हैं, एसआईपी को स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन इसका एक लॉन्ग टर्म एवरेज है 0.51। तो आप ये देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं 30-35% स्टॉपेज एसआईपी रोकने के केसेस बढ़ गए हैं। हमने ये देखा था कि लास्ट 12 महीने में एसआईपी में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा एसआईपी में आता है, वो था कि 9.2 लाख एसआईपी पर मंथ हो रही थी, और यही फिगर अभी घट के 6.2 पे आ गया है। तो देखिए 33% यहाँ पर घट गया है इन्वेस्टमेंट जो नया आ रहा है। तो जब रिटेल इन्वेस्टर्स को ये पता होता है कि भाई मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, तो उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट को रोक रहे हैं या नया इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे। तो उसके पीछे का कारण होता है मार्केट का बिहेवियर। यहाँ पर भी मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट की मदद से मैं बताता हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव करता है और क्यों मार्केट का ये बिहेवियर हमें मजबूर करता है वो एक्शंस लेने में जो हमें बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। अब जो मैं डेटा पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सेंसेक्स को हमने एक एग्जाम्पल लिया है क्योंकि राउंड फिगर में आप समझ सकते हो, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा निफ्टी के बारे में बात करते हैं, लेकिन चलिए हम सेंसेक्स के हिसाब से समझते हैं। सेंसेक्स, और मैं आपको ना वो हर्षद मेहता वाले टाइम पे नहीं लेके जाऊंगा, और हर्षद मेहता के बाद, क्योंकि वो सब डेटा पॉइंट देकर ना आपको कंफ्यूज करना होता है। बस वो ये बताना होता है कि मुझे कितना आता है, ठीक है। हम बात करते हैं लास्ट 23 सालों की, यानी सन 2000 से। जब आपने 2000 में मार्केट को देखा तो मार्केट अपने टॉप पे चल रहा था जो कि था 6000 पे। अब 6000 के टाइम पे दो चीज़ें हुई, एक .com बबल आया और साथ साथ में 9/11 वाला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ। उसके बाद में मार्केट क्या हुआ, उसके बाद में मार्केट सो गया। मार्केट कब तक सो रहा था? मार्केट 4 साल तक सो रहा था। अगर आप ये चार्ट्स को देखते हो, आपके सामने में चार्ट्स है,
अगर आप इस चार्ट को देखते हो सेंसेक्स के मंथली चार्ट को, तो आप देखोगे कि अगले 48 मंथ्स यानी अगले 4 साल तक सेंसेक्स को इतना टाइम लगा मार्केट को वापस से रिकवर करने में। तो अब आप 2 मिनट के लिए कैसे इन्वेस्टर बन जाइए जिसने 2000 की स्टार्टिंग में मार्केट में पैसा लगाया था, उसका इन्वेस्टमेंट कितने पे हुआ? 6000 में। 4 साल तक उसने अपने इन्वेस्टमेंट को देखता रहा और वो इन्वेस्टमेंट कहां पर गया? वापस से 6000 पे ही आ गया, गिरा, वापस से 6000 पे आ गया। लेकिन एक इन्वेस्टर को इससे क्या फर्क पड़ता है कि मार्केट गिरकर उठ रहा है? उसने तो अपने पैसे 6000 पे लगाए थे, उसके पैसे 4 साल बाद भी 6000 हैं, तो क्या वो मार्केट को लेके खुश होगा? आप उसके सामने कितना भी लॉजिक रख लीजिए, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये साइकोलॉजी है, आप समझिए। उसने अपने पैसे ये सोच के लगाए थे कि मार्केट अब 6000 का 10000 या 12000 हो जाएगा, लेकिन मार्केट वहीं का वहीं है 6000 पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में सडनली मार्केट जो 6000 का था, उसने अगले 2004 और 2008 यानी अगेन 4 साल के बीच में ये मार्केट 6000 से 21000 हो गया। कैन यू इमेजिन? 6000 से 21000 यानी 3 गुने से भी ज्यादा, 3.5 टाइम्स मार्केट बढ़ गया मात्र 4 साल में। ये एक ऐसा समय था जब लोग अपनी नौकरियां, एमएनसी की नौकरियां छोड़कर डे ट्रेडिंग करने पे आ रहे थे। अगर आप बहुत यंग हो तो आपने वो माहौल नहीं देखा है। बहुत सारे लोगों का कहना था जितना मैं एक महीने में कमाता हूं वो मैं इतना एक दिन में कमा ले रहा हूं। तो उन्होंने नौकरियां छोड़ दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मार्केट वापस से वहां पे गिर गया। लेकिन अब अगर आपने 21000 में लगाया है पैसा और अगले 4 साल तक अगर आप मार्केट को देखते हो, 4 भी नहीं, अगले 6 साल तक, 2014 तक मार्केट ने सेम वही पैटर्न अपनाया जो 2000 और 2004 के बीच में अपनाया था कि आपका पैसा गिरता गया और उसके बाद में मार्केट वहीं का वहीं आकर खड़ा हो गया। तो 6 साल में अगर किसी का रिटर्न ना आए तो उसकी क्या गलती है कि अगर वो ये कहे कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता? जो मार्केट आपने 21000 का देखा था वही मार्केट तेजी से बढ़ना चालू कर दिया, मार्केट में फिर रिकवरी आ गई। इसके बाद में 2015-16 में आपने फिर से देखा कि मार्केट साइडवेज और फ्लैट था, वहीं का वहीं था। तो ये जो 2017 से मार्केट चालू हुआ है, जो 30000 था वो सीधा 60000 पहुंच गया 2021 में। यानी कितने साल लगाए उसने डबल होने में? मात्र 4 साल। तो हुआ क्या? आपने एक चीज नोटिस की कि मार्केट या तो गिरकर संभलता है या तो साइडवेज रहता है। कब तक? सालों तक। और मार्केट जब बढ़ना चालू करता है तब बढ़ता कब तक है? कभी 1 साल बढ़ता है या कभी 2 साल, 3 साल, 4 साल। यानी ये दोनों चीजें साथ साथ में होती रहती हैं। अब चलिए थोड़ा सा सेंस बना लेते हैं कि ये जो मार्केट का मूवमेंट हुआ, ये मार्केट के मूवमेंट से आपने क्या खोया या आपने क्या पाया। तो देखिए, जैसा मैं बार बार आपको स्ट्रेस कर रहा था कि रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है 4 साल तक। लेकिन जब 4 साल अगले रिटर्न आए, यानी मैं बात करता हूं अगर 2000 से 2004 के बीच में, तो सेंसेक्स 6 का 6 है तो रिटर्न तो 0 है। लेकिन जब यही सेंसेक्स 6 का 21 हो गया और आपने सपोज 8 साल तक लगा के रखा था, आपने मार्केट में टॉप में पैसा लगा के रखा था, आपने एक डाउनवर्ड जर्नी देखी, उसके बाद में एक अपवर्ड जर्नी देखी, यानी आपका पैसा 6000 से 21000 का हुआ। मैं 3.5 गुना नहीं पकड़ रहा हूं, 3 गुना ही पकड़ रहा हूं। 3 गुना हुआ अगले 8 साल में। तो जब आप इसका कंपाउंडिंग एवरेज रिटर्न निकालेंगे तो इंडेक्स का ही 15% है। इंडेक्स का 15% का रिटर्न का मतलब ये होता है कि जो स्मॉल कैप्स होंगे वो आपको 25% के आसपास रिटर्न दे रहे होंगे और मिड कैप आपको 20% का रिटर्न दे रहे होंगे, क्योंकि जब हम इंडेक्स की बात करते हैं तो वो बेसिकली लार्ज कैप है। इसके बाद अगर आप वापस से अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आपने 2017 में हाई में इन्वेस्ट किया था जो कि 30000 था, उसके बाद में मार्केट सोता रहा, उसके बाद में कोरोना भी आया और उसके बाद में मार्केट ने रिकवरी दी, तो मार्केट 30000 से 60000 हुआ 4 साल में। जब आप यहां पर भी जब एनुअल ग्रोथ रेट निकालोगे तो आपको आएगा 18%। ये कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं। तो आप एक चीज देखिए कि अगर आप टॉप पे भी पैसा लगा रहे हो और अगर आप उसको एक लंबे समय तक छोड़कर रख रहे हो तो आप देखोगे कि जो रिटर्न्स होते हैं वो जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है उसको रिकवर कर चुके होते हैं। अब दोस्तों एक चीज को ध्यान पे रखिए,
हम कर क्या रहे हैं, मैं बार बार आपको स्ट्रेस कर रहा हूं कि अगर आपने हाई पे पैसा लगाया होता, अगर आपने हाई में पैसा लगाया होता तो क्या होता है, यानी मैं लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। लेकिन जो सीक्रेट रेसिपी है मार्केट में रिटर्न्स जनरेट करने की, वो मार्केट को टाइम करने की नहीं है। क्योंकि कोई आर्ग्यू मुझसे मेरे साथ ये भी कर सकता है कि अभिषेक जी, अगर मैंने पैसे लगाए होते 2004 में जब मार्केट बॉटम पे था और वहां से जब मार्केट ने मुझे रिटर्न्स दिए, या कोरोना के बॉटम पे मैंने लगाया होता, तो मेरा रिटर्न तो 25%, 30%, 35% होता। लेकिन अगेन इस चीज़ को आप समझिए, साइकोलॉजिकली बहुत मुश्किल होता है। अगर आपकी किस्मत है, लक है, आपके पास में उस समय पैसा था, आपने लगा दिया, लेकिन जब चारों तरफ हाहाकार मचा होता है तब बहुत मुश्किल होता है एक बहुत बड़ी क्वांटिटी एक बार में लगाना। तो सीक्रेट रेसिपी क्या है? सीक्रेट रेसिपी ये है कि मार्केट में आपको स्टैगर्ड मैनर में पैसा लगाना है। स्टैगर्ड मैनर में पैसा लगाने का मतलब क्या हुआ? आपको जो पैसा है, भले आप स्टॉक्स खरीदो या आप म्यूचुअल फंड खरीदो, मार्केट में लगातार पैसे आपको थोड़े 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 डालते रहने चाहिए। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी को ये कहोगे कि भाई मार्केट में आप थोड़े थोड़े पैसे डालो, तो वो कहेगा कि भाई मेरा अगर मार्केट यहाँ से रिटर्न दे दिया तब क्या होगा। तो याद रखिए, हर कोई इस चीज़ के लिए तैयार है कि अगर मार्केट रिटर्न देगा तो मेरा बहुत फायदा होगा। बट क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि अगर मार्केट उल्टा पड़ जाएगा तब आपके साथ क्या होगा? तब क्या आपके पास में पैसे हैं और लगाने के लिए? जस्ट इमेजिन कीजिए, जब अगर 2021 की मैं बात करता हूँ, सेंसेक्स 60,000 है और आपने क्या कर दिया, अब अपने पूरे पैसे लगा दिए। अब आपके ऊपर में कितना बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर है। आप ये देख रहे हो कि 1.5 साल से पैसा कहीं नहीं जा रहा है, इतने में अगर आपको कोई आकर ये बता दे कि आप एक्स इन्वेस्टमेंट कर लो या वाई इन्वेस्टमेंट कर लो, आप उसकी तरफ झुक जाओगे। लेकिन अगर आप एक नया इन्वेस्टमेंट करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपना एग्जिस्टिंग इक्विटी एक्सपोजर को घटाकर वो किसी नए प्रोडक्ट में पैसा डालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको यहां पर एक चीज समझ में आ रही है कि मार्केट तो वही करता है जो उसको करना है। बीच बीच में जब जब मार्केट फ्लैट होता है या गिरता है तो लोगों का भरोसा उठ जाता है। देखिए, दोनों ही चीजें होंगी। बहुत सारे लोग ये कहना चालू कर दिए हैं कि अब स्कैम्स नहीं होंगे या इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी गलत है। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं अब इंडिया खत्म, अब ऐसा हो जाएगा, इन्फ्लेशन ये है, अब ये रिटर्न्स नहीं आएंगे। देखिए, मार्केट वही करता रहेगा जो उसको करना है। हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर है। तो चलिए अब एक और चीज को समझते हैं और उसके बाद में मैं आपको एक्शन प्लान दूंगा कि आपको एक्चुअली मार्केट में आज की डेट में कैसे पोजीशन करना चाहिए अपने आप को। तो मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो आपको अपनी मेंटल कंडीशनिंग चेंज करनी पड़ेगी। आपको शॉर्ट टर्म से अपना माइंडसेट को लॉन्ग टर्म पे लेकर आना होगा और मार्केट को एक लीनियर प्रोडक्ट का मतलब कि जब हम कभी किसी को कहते हैं कि मार्केट में 15%, 18%, 12%, कोई भी एक नंबर हम जब बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि ये तो हर साल आएगा, जो कि नहीं होता। तो मार्केट को आपको अप्रोच कैसे करना है? मार्केट को आपको हमेशा देखना है एज अ सीजन। देखिए, जब क्या होता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम हाई गर्मी वो गर्मी करते हैं। जब ठंड आती है तो हमें ठंड से प्रॉब्लम होने लगती है, हम गर्मी को भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ तय है, गर्मी के बाद में ठंड भी आएगी, बरसात भी आएगी। ये सीजन्स हैं, अपने समय पे आते जाते रहेंगे। एक ही फर्क है, अगर आप मार्केट को एज अ सीजन देखते हो कि यहाँ पर आपको ना उसके टाइमिंग नहीं पता जो आपको नॉर्मल वेदर के बारे में पता होती है। जब आप स्टॉक मार्केट को एज अ सीजन देखोगे तो आपको एक चीज पता है कि अगर मार्केट अभी बुल फेज में चल रहा है तो कभी ना कभी बेयर फेज आएगा, और अगर मार्केट अभी बेयर फेज में है तो कभी ना कभी बुल फेज आएगा। तो ये जब आपके दिमाग में बैठ जाता है तो बाकी चीजें अपने आप काम करने लगती हैं, क्योंकि आपको पता है ये बुल मार्केट है और ये ज्यादा दिन तो लास्ट कर नहीं सकता। मैं स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ये पहचानना है कि बुल मार्केट होता क्या है या कब हमको बुल मार्केट से डरना चालू करना चाहिए, उसका एक मैं आपको छोटा सा इंडिकेटर दे रहा हूं। अगर आपको आए दिन एक एक कंपनियों के आईपीओ आने लगे और सारे के सारे आईपीओ
अच्छे बम्पर कमाई देने लगे, आप समझ जाइए ये बुल मार्केट का पीक है। और ये जो कहानी है बुल मार्केट की अब कुछ महीनों की मोहताज है। क्यों? क्योंकि आज आप देखिए आपको कितने आईपीओ मिल रहे हैं। तो क्या कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया है? जी नहीं, कंपनियों को पता है आसान शिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मार्केट में लोग थोड़े से बिखरे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करने का मूड नहीं बना रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने आईपीओ डिले कर लिए हैं। ये बिजनेस डिसीजन नहीं है, ये मार्केट डिसीजन है। तो उनको ऐसा समय चाहिए होता है जब लोग ये भूल जाएं कि बेयर मार्केट भी कोई चीज होती है। इसका उल्टा जब आप ये सारे डेटा पॉइंट्स देखना स्टार्ट करते हो कि इसने एसआईपी बंद कर दी, 27 महीने की लो पे चला गया, अब कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, या आपके खुद के रिटर्न्स कम होने लगे हैं, आपका पेशेंस जवाब दे रहा है, वो ही एक इंडिकेशन है कि जब मार्केट में इस तरह का माहौल बनता है तो मार्केट में तेजी कहीं ना कहीं आसपास होती है। तो एक चीज आप ध्यान पे रखिए, पैसा जो बनता है वो साइडवेज मार्केट में बनता है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हो गई, पैसा साइडवेज मार्केट में कैसा बनेगा? अगर मार्केट साइडवेज है और आप लगातार पैसे डाल रहे हो थोड़े थोड़े, मैं बहुत पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज कमेंट बॉक्स पर ये कमेंट आएगा इतने पैसे लाएंगे कहां से। अगर आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मार्केट को दे रहे हो, स्टैगर्ड वे में पैसे दे रहे हो, तो ये जो साइडवेज मार्केट है वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। तो इस चीज को आपको समझना है कि जब मार्केट महंगे से महंगा होता जा रहा है और तब क्या होता है, लोगों की टेंडेंसी होती है मार्केट को और पैसा देने की। ये गलत है, क्योंकि आप जो खरीदोगे वो महंगे में खरीदोगे, और जैसे ही आप देखोगे कि मार्केट हर महीने नीचे आ रहा है, आप अपने हाथ खींचना चालू करोगे। ये इसका उल्टा होना चाहिए। तो जैसे जैसे मार्केट गिरेगा, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आपने इन्वेस्टमेंट किया और मार्केट अगले 2 या 3 साल तक फ्लैट रहा, आगे पीछे हुआ, वो आपके कॉर्पस को इतना मजबूती देगा क्योंकि आपका सारा इन्वेस्टमेंट छोटे लेवल पे या कम लेवल पे हो चुका है। तो देखिए, इसीलिए कह रहा हूं कि जो साइडवेज मार्केट है वो वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बहुत बढ़िया मार्केट होता है। और एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी, मार्केट रिटर्न्स के लिए नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक छोटा पैसा लेकर आएंगे और मार्केट से रिटर्न जनरेट करके उसको बड़ा बना लेंगे, अनफॉर्चुनेटली आप गलत सोच रहे हैं। आपको ऐसा बोलने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे कि आपके 10,000 1 करोड़ बन जाएंगे, नहीं बनते। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मार्केट है वो कैपिटल यानी पैसे से बनता है। तो आपका फोकस होना चाहिए, आपका जो बिजनेस है, आपकी जो नौकरी है, आप जो करते हो वो आप अच्छे से करते रहो, पैसे कमाते रहो और उस पैसे को साइड में मार्केट में डालते रहो। जितना पैसिवली आप डालते रहोगे, हर महीने डालते रहोगे, आपका फोकस काम पे रहेगा, ना कि मार्केट के उतार चढ़ाव पे। कैपिटल से, मनी से, जितना बड़ा कैपिटल होगा ना, उतना जल्दी आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में जब ये रिटर्न्स आने चालू होंगे, आपकी आंखों को विश्वास नहीं होगा। अगर 4 साल तक मार्केट फ्लैट रह जाता है और आपने 4 साल तक पैसे में इन्वेस्ट किया है, मार्केट में इन्वेस्ट किया है, तो जब ये मार्केट तेजी पकड़ेगा ना, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी सोशल, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल को ही पूरा का पूरा बदल कर रख देगा। ये पावर है मार्केट की। तो चलिए अब हम समझते हैं ऐसे कौन से 5 पॉइंटर हैं एक नए या एक इन्वेस्टर को अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो आप इसे हमारी समरी भी समझ सकते हैं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसको एक्शन प्लान में कैसे लेकर आए। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए मत कीजिए कि मेरे बहुत पैसे बनेंगे, आप इसलिए कीजिए आप क्या अचीव करना चाहते हो। इसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बताइए। और अगर मैं आपको मोटिवेशनल भाषा में बोलूं तो कहना होगा फाइंड योर व्हाई, आप क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आप इन्वेस्ट कैसे करोगे। आप लमसम करोगे, एसआईपी करोगे, इक्विटी में करोगे, किस तरीके से करोगे। तो आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। और अगर आपकी प्लानिंग होगी तो आप ऑटोमेटिकली पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओगे। आप ये सोचने लगोगे कि क्या मैं सारा पैसा एक जगह डालूं या एसेट एलोकेशन करूं। तो आपको अपना एक एसेट एलोकेशन और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना होगा। चौथी चीज जो मैंने आपको कही थी, सीक्रेट रेसिपी, लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। अगर आप
लमसम भी कर रहे हो तो आप पीरियोडिकली मार्केट में लमसम करते जाइए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद में किसी और की मत सुनिए, लगातार कमिटमेंट करते रहिए और अपने गोल्स पे फोकस रखिए। मार्केट सीजन की तरह है, सीजन बदल जाएगा। आज आप शायद निराश हो, कल आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन अगर आप जब निराश हो और आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आपको बहुत पछतावा होगा जब आपकी आंख के सामने मार्केट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में आपको कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पाइए सारे नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स पर।